हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग अडानी पावर लिमिटेड को लेकर के। आज देखिए मार्केट में एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। निचले लेवलों से मार्केट देखोगे बहुत अच्छे से रिकवर होता हुआ देखने को मिला। पीएसयू स्टॉक्स तो पीएसयू स्पेशली पीएसयू बैंक्स के स्टॉक बहुत अच्छा रन किया। आईडीबीआई ने अपर सर्किट लगाया, आईओबी ने अपर सर्किट लगाया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देखोगे तो काफी हद तक ऊपर था। और अडानी के स्टॉक्स तो आज कमाल कर रहे थे। अडानी पावर 20% के सर्किट पे है। अडानी इंटरप्राइजेस भी देखोगे तो अप था। अडानी टोटल गैस भी अब था। अडानी पोर्ट्स भी देखोगे तो आज अब देखने को मिल रहे थे। स्पेशली अडानी पोर्ट्स भी देखोगे तो सपोर्ट लेवल से काफी अच्छा बाउंस दिखाया है। स्पेशली अडानी पावर ने सबसे अच्छा बाउंस दिखाया है, तो इसी को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ये बाउंस देखने को क्यों मिला? अब देखिए अडानी की जितने भी स्टॉक्स हैं सब में अगर किसी का बेहतरीन वैल्यूएशन है तो अडानी पावर का ही देखने को हम लोगों को मिलता है। तो सीधे चलेंगे अडानी के फंडामेंटल पे और उसके बाद देखिए अब अडानी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आ चुका है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे टेक्निकल पार्ट को। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, तो रीच बढ़ती है और थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट थोड़ा सा होता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर नजर डालोगे तो इस बार जो दिसंबर का अपडेट आया है तो उसमें देखोगे तो प्रमोटर के पास 74.96 ऑलमोस्ट 75% की होल्डिंग है, जो कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 75% तक की ही होल्डिंग, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसीलिए भी हाल में आप लोगों को देखा होगा कि अडानी बिलबार में ओएफएस आया था जिसमें अडानी ने अपने 20% के आसपास के स्टेक को सेल किया है, जिससे कि जो होल्डिंग्स है वो 75% के नीचे आ जाए या 75% तक आ जाए। क्योंकि हो गया रहा था कि जो आईपीओ आया था वो 3 साल हो जाते हैं इस जनवरी के लास्ट तक। तो वहां से फिर देखोगे तो फिर वो उन पे फाइन वगैरह से भी लगा सकता था कि आप लोगों ने अभी तक 3 साल हो गए अभी तक होल्डिंग्स को कम नहीं किया। इसी वजह से अडानी बिलबार में एक भारी गिरावट भी देखने को हम लोगों को मिली थी। चलिए बैक टू द पॉइंट। अगर यहां पर देखोगे तो एफआईआई की जो होल्डिंग है उसमें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो कि दिख भी रहा है अच्छे अच्छे खासा ऊपरी लेवल से गिरा है। और सितंबर से देखोगे तो यहाँ पे जून के बाद में 14% थी, फिर 12% और अब देखोगे तो लगभग लगभग काफी हद तक नीचे आ चुकी है। अब डीआईएस का देखोगे तो डीआईएस ने धीरे 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 थोड़ा सा खरीदना स्टार्ट कर दिया और डीआईएस की होल्डिंग अब यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो हार्डली 11% देखने को मिलती है। मतलब मार्केट में कोई बहुत ज्यादा फ्री फ्लोट तो अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल देखें कंपनी की तो 2,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देख रहे हो मात्र 16.5 का है, जबकि आरओसी और आरओई देखोगे तो अबव 30% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी तो देखोगे तो 57.1% का यहाँ पर निकल के आ रहा है। फेस वैल्यू भी 10 रुपए की है, काफी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा है। डेट भी कंपनी तेजी से रिड्यूस कर ही रही है। एक टाइम पे तो 1.5 के आसपास था, अब वो देखोगे तो 0.67 पर आ चुका है। प्लेजिंग देखोगे तो बहुत कम हो चुकी है, एक टाइम पे 27-28% हुआ करती थी। पीजी रेशियो बहुत सरप्राइजिंग है, मात्र 0.19 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे तो 3.6 की है, तो काफी हद तक वैल्यूएशंस काफी हद तक काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट भी देखोगे, अब सितंबर की है, मार्च में जो अगली बैलेंस शीट अपडेट होगी तो उसमें ये नंबर्स में सरप्राइज नहीं होगा कि अगर ये नंबर 60,000 के ऊपर निकल जाएगा तो 60,000 इवन मैं कह सकता हूं कि 65,000 के आसपास देखने को हम लोगों को मिल सकता है। बोरोइंग देखोगे तो बोरोइंग ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड में रिड्यूस ही हुई है। अगर 2021 में देखोगे तो 52,000 के आसपास थी, वहां से 49 हुई, 42 हुई, 34 हुई, इस बार 37 की देखने को मिल रही है। अब कंपनी ने कहा है कि ये लोग छत्तीसगढ़ वगैरह में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे और एनर्जी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो इसको और बूस्ट यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखोगे क्या हुआ, ओवर द चार्ट पर आ चुके हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ये 420 से लेकर के 402 रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहां से देखोगे तो ये पिछली बार बिल्कुल यहां से ही बाउंस दिखाया था। यहां पर काइंड ऑफ देखोगे तो एक डबल बॉटम बनाया या आईवी भी बोल सकते हो, उसका ब्रेकआउट आया। तो अभी तक देखोगे तो इसके नीचे के ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं, तो काफी अच्छा है। यहां से बाउंस वगैरह फिर से वापस से आज देखोगे तो यहीं से बाउंस देखने को मिला है। अब सरप्राइजिंगली क्या होगा, अब देखिए स्टॉप लॉस देखोगे तो स्टॉप लॉस भी स्टॉक में वीकनेस तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक का प्राइस 398 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग निकाल करके दे। अदरवाइज स्टॉक अभी भी काफी अच्छा है, वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं और जो इनके प्रोस्पेक्ट है वो भी काफी अच्छे हैं। अब देखिए एक रेजिस्टेंस का जोन है, अगर यहां पर देखोगे तो एक काइंड ऑफ देखोगे तो अभी तक ये जोन ब्रेक डाउन में देखने को नहीं मिला है। मतलब यहाँ ये लेवल्स ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग निकल के आती है तो कह सकते हैं कि स्टॉक में अब पोटेंशियल है। अब आज देखोगे तो क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हुई। अब देखिए यहां पर देखोगे क्लोजिंग अच्छी नहीं आई,
अगेन क्लोजिंग अच्छी नहीं आई, अगेन देखोगे तो क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं थी और वॉल्यूम भी यहाँ पर पॉपअप नहीं थे। अब यहां से देखोगे एक तो सपोर्ट से बाउंस आया है और एक क्लोजिंग काफी अच्छी देखने को मिली, अपर सर्किट पे जाकर के क्लोज हुए हैं। तो ये चीज काफी पॉजिटिव देखने को हम लोगों को मिल रही है। अब एक बार अगर स्टॉक 570 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग निकाल देता है, अब 570 का इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हटा देते हैं। एक तो यहां पर देखोगे तो मल्टीपल टाइम में यहां पे सपोर्ट दिखाया, मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन आया, नीचे गया, रिटेस्ट किया। तो अब एक बार अगर 570 रुपए के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वापस से बुलिश की टेरिटरी में आ गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल एक सेकंड थोड़ा सा जूम करते हैं। ये कैंडल देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल जिसकी रेंज है 432 रुपए से लेकर के और हाई लगाया था 587 रुपए का, बिल्कुल 587 रुपए। तो इस और पिछली बार देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, बाउंस आया, रिटेस्ट किया और उसके बाद में फिर से जबरदस्त बूम। तो ऐसा ही यहां पर देखने को मिलेगा अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग निकल के आ जाती, इवन मैं कहूंगा 585-87 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग जब निकल के आ जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि वापस स्टॉक में एक रिवर्सल के लिए अब तैयार हो चुका है स्टॉक। और फिर से जो इसका ऑल टाइम हाई जोन है, मतलब 892 रुपए की टारगेट हम यहां से फिर से देख सकते हैं। एक कंप्लीट हम लोग राउंड बॉटम भी इसको कह सकते हैं। अदरवाइज अभी क्या होगा, वापस से हो सकता है कि हम लोगों को ये लेवल्स वापस से देखने को मिल जाए जो कि रहेंगे 437 रुपए के। लो लगाया 432 रुपए का, तो हो सकता है कि 432 रुपए हम लोगों को फिर से देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन, जब तक कंसोलिडेशन के बाहर नहीं आता है तब तक इसको मत बस कंसोलिडेशन ही ये चलता रहेगा। आप लोगों को अडानी पावर को लेकर के क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेटअप काफी स्ट्रांग लग रहा है, डेली चार्ट पे सेटअप काफी स्ट्रांग है, वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम पॉपअप हो रहे हैं। अभी 2 ही दिन हुए हैं, बाकी का भी पूरा वीक बाकी है। तो ये थे अडानी पावर को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोगों के क्या व्यूज हैं किसी अन्य स्टॉक को लेकर के अगर डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद और किसी भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।